ऐसा क्वेश्चन में क्या करना, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कि आपके पास कुछ सामान था, ठीक है, मान लिया जो भी सामान था, आप पूरा सामान को नहीं बेचे, ठीक, पूरा सामान को बेचिए, मतलब एक बार पूरा सामान को नहीं बेचे, ठीक। तो देखिए आप क्या किए कि 3/4 भाग बेचे हैं, 3/4 भाग को बेचे, ठीक है। 3/4 भाग का मतलब क्या होता है आपको बताया जाए, इसका मतलब होता है कि 4 भाग आपके पास टोटल था, नीचे वाला आपका टोटल है, ठीक है। उस टोटल में से 4 में से मतलब कि आप 3 हिस्सा को बेचे हैं, ठीक है। 3 हिस्सा को कैसे बेचे, तो 20% लाभ पर बेचे। आपसे पूछ रहा है कि शेष को क्रय मूल्य बेचे, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसको बाद में देखा जाएगा। तो बोल रहे हैं कुल सौदे पे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है या प्रतिशत हानि हो रहा है, ठीक है, या फिर कितना रुपया का हानि हो रहा है, तो उसको अभी जो ट्रिक बताएंगे आप उससे निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, आप क्वेश्चन को देखिएगा गौर से, तो आपको बोला गया है कि 3/4 हिस्सा, ठीक है। 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास टोटल 4 सामान था, उस 4 सामान में से आप 3 सामान को बेचे हैं, इस 3 सामान को कितना में बेचे इसको देखना है आपको, इस क्वेश्चन में दिया रहता है कितना में बेचे, तो आपको बोला गया है कि 3 सामान को आप 20% प्रॉफिट पे बेचे, ठीक है। वो करना क्या है, टोटल ठीक है, तो जितना सामान आप उतना सर्किल खींच लीजिए, ठीक है, सर्किल मतलब घेरा वृत्त होता है, आप खींचिए। में से तीन हिस्सा कितना बेचे, तो 20% लाभ पर बेचे, ठीक है। इस 3 को में 3 वृत्त में से देखिए 4 हिस्सा आपका है ना, इस 4 में से 3 वृत्त में से 20% लाभ पे 20% लाभ पे बेचे, तो यहाँ पे चढ़ाइए 20, इसमें 20, यहाँ पे 20 लाभ है, इसीलिए +20 है, ठीक है, सब मिल गया +20%, +20%, +20%, कहे कि यहाँ पे सब लाभ है। अगर माइनस होता तो हम माइनस में आती, अगर हानि होता तो हम माइनस में लिखते, ठीक है। देखिए 4 में से हम 3 हिस्सा को बेच दिए 20% लाभ पे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला लाइन क्या बोल रहा है कि शेष भाग को, शेष कितना बचा, एक ही ना बचा हुआ, इसको अपना लाभ पर बेचे ना हानि पर बेचे, मतलब आपको यहाँ पे 0% का प्रॉफिट हुआ, ठीक, इसका प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट है। करना क्या, आप सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ना है, मतलब जितना अंदर में संख्या है सबको जोड़िएगा, ठीक है। अगर माइनस बनेगा तो घटाइएगा, ठीक है। तो कीजिए क्या करके जोड़िए, तो कितना हो गया यहाँ पे 20 दिया 60 और 0, देखिए 20 20 40 20 60 और यहाँ पे 0 जोड़िएगा, तो टोटल आपका 60 हो गया। 15% आंसर होगा ना सर इसका? हाँ 60 हो गया टोटल, ठीक है, हाँ 15 होगा। अब करना क्या कि जितना घेरा का आपको मान चाहिए ना, उतना से आप भाग दीजिएगा, मतलब कि यहाँ पे आपको मान चाहिए कुल का, तो कुल कितना घेरा, देखिए 1 घेरा 2 घेरा 3 घेरा 4 घेरा, आप यहाँ पे 4 से भाग दे दीजिए, समझे, काट दीजिए, 4 से 60 कट जाएगा, ये 15 बार में, यही आपका आंसर हो जाएगी। टोटल माल पे आपको 15% का लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था क्या, एक दुकानदार के पास कुछ मेज था, ठीक, मेज का कोई बोला गया कि इसमें 3/4 हिस्सा, मतलब मेज का 3/4 हिस्सा बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3/4 हिस्सा जो होता है ना, तो नीचे वाला 4 हमेशा टोटल होता है आपका, ठीक, नीचे वाला 4 टोटल होता है, नीचे वाला जो भी संख्या है आपका टोटल होगा, और ऊपर वाला होता है क्या, जिसके साथ आप कुछ काम किए, जैसे कि आप 4 में से 3 हिस्सा बेचे हैं, ठीक है, तो नीचे वाला आपका टोटल टोटल हो गया, और ऊपर वाला 3 वैसा हिस्सा है जिसको आप बेचे 20% लाभ पर, ठीक है। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि जितना यहाँ पे संख्या है नीचे टोटल, टोटल संख्या 4 है, आप उतना यहाँ पे घेरा बना लीजिएगा, सर्किल घेरा बना लिए। अब आपको बोला गया है कि अब देखिए आप क्वेश्चन में फिर जाइए कि कितना बेचा है, अब 3 हिस्सा बेचे हैं 4 में से, उसको कितना बेचे, तो 20% प्रॉफिट पे बेचे, ठीक। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के लिए प्लस का चिन्ह का यूज करते हैं, और निगेटिव और हानि के लिए माइनस के चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हुआ, इसलिए सिर्फ प्लस का चिन्ह का यूज होगा, माइनस में हमको ध्यान भी नहीं देना है। देखिए पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा 20% लाभ पर बेचे, यहाँ बैठा दीजिए, पहला हिस्सा 20%, दूसरा हिस्सा 20%, तीसरा हिस्सा 20% लाभ, ठीक है। तो देखिए 4 में से आप 3 हिस्सा को 20% लाभ पर बेच दिए, बचा कितना के पास, एक हिस्सा, देखिए मतलब एक हिस्सा के लिए घेरा यहाँ पे बचा हुआ। इस हिस्सा के बारे में क्वेश्चन में बोला गया कि जो हिस्सा बचता है, शेष हिस्सा, उसको आप क्या किए, ना लाभ पर बेचे ना हानि पर बेचे, या लागत मूल्य पर बेचे, एक ही बात है। एक लागत मूल्य पर बेचने का मतलब ये होता है कि आपको ना लाभ होगा ना हानि, मतलब आप 100 रुपये में खरीदे 100 रुपये में बेच दिए, तो आपको ना लाभ होगा ना हानि होगा, 0% कहते हैं उसको, तो यहाँ पे 0% हो गया। अब करना क्या है कि सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए कितना, 20 20 40 20 60 और 0 60 हो गया, ऊपर रखिए 60, जोड़ के जितना है उसको ऊपर रखते हैं। तो हमको देखना है कितना के बारे में निकालने बोला गया, यहाँ पे बोल हमको निकालना है कुल पे, कुल के बारे में निकालने बोला गया, देखिए क्वेश्चन का लास्ट में बोला गया कि कुल सौदा पे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो कुल सौदा पे निकालने बोला, तो कुल सर्किल गिनिए, 1 सर्किल 2 सर्किल 3 सर्किल 4 सर्किल, टोटल 4 सर्किल है ना, तो 4 से भाग दे दीजिएगा, तो 4 से 60 कटेगा 15 बार, मतलब टोटल पे 15% लाभ होगा, समझे।
3/4 भाग मतलब कि 4 में से 3 भाग आप 6% लाभ पर बेचे। इसको यही 2 चीज आपको यहाँ पे नोट कर लेना, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, 4 हिस्से आपके पास टोटल, क्या कीजिएगा आप इसके लिए 4 घेरा बनाइएगा। अब इस 4 घेरा में से आप 3 घेरा को 6% लाभ पर बेचे, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा चीज, तो आप तीनों पे प्लस 6% रख लीजिए। देखिए प्लस यहाँ तक आप क्वेश्चन से लेके, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला गया क्वेश्चन को, अगर आप गौर से पढ़िएगा तो बोला गया कि आप 3/4 हिस्सा को 6% पर बेच चुके हैं, लेकिन आपको कुल माल पर 10% लाभ चाहिए था, ठीक है। मतलब कि पहले हिस्सा पे भी आपको 10% का लाभ चाहिए था, इस वाले हिस्सा पे भी आपको 10% का लाभ चाहिए था, इस वाले हिस्सा पे भी आपको 10% का लाभ चाहिए था, इस वाले हिस्सा पे भी आपको 10% का लाभ चाहिए था। यहाँ तक हम जो लिखे हैं सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे, ठीक है। ठीक है, चलिए ऊपर देखिए, चारों को जोड़िएगा, ऊपर वाले 10 को, इस 4 को इस 10 इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका टोटल हिस्सा पे आपको कितना लाभ होना चाहिए था, 40%। यहाँ तक आप क्वेश्चन से निकाल लिए, ठीक है। यहाँ तक ऐसे कोई दिक्कत है तो बताइए, तो माइक ऑन करके। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप 3 हिस्सा को 6% 6% 6% में बेचे थे, लेकिन आपको सब पे चाहिए था 10% 10% 10% 10%, यही आपको बोले, मतलब कि आपको 40% चाहिए था। अब देखिए आपको 40% टोटल चाहिए, ठीक, लेकिन आपको मिला कितना इस 3 हिस्सा से, तो 6 या 18% मिला। देखिए यहाँ पे 3 हिस्सा से आपको 18% आ गया, चौथा हिस्सा को 22% में बेचे तो 18 और 22 40% हो गया ना, यही 40% आपको टोटल पे पूर गया, यहाँ पे 40% टोटल पे आया हुआ आपका, मतलब कि ऊपर के हिसाब से जो क्वेश्चन के हिसाब से टोटल का 40% और आप यहाँ पे जो बेचे उस हिसाब से 40%, दोनों को पूरा कर देना। अगर दिक्कत है तो फिर से बताइए, फिर से बता देंगे अलग तरीके से थोड़ा। हिसाब बेचे हैं, जो भी बेचे नीचे वाला टोटल 4 मान लेंगे, टोटल नीचे वाले 4 को टोटल मान लेंगे, ठीक है। नीचे जो भी रहे 4 5 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले संख्या को टोटल मान लेंगे और जितना टोटल होगा उतना घेरा बना लेंगे। तो 4 यहाँ पे टोटल 4 घेरा बना लिए, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए बोला गया क्वेश्चन में क्या कि हम पहला 3 हिस्सा को मतलब 4 में से 3 हिस्सा को 6% लाभ पर बेच रहे हैं, तो लाभ के लिए हम प्लस का चिन्ह का यूज करते हैं और हानि के लिए माइनस के चिन्ह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब लाभ है, इसीलिए देखिए क्वेश्चन ने बोला कि आप 4 में से 3 को 6% में बेचें। देखिए एक पहला भाग 6%, दूसरा भाग 6%, तीसरा भाग 6%, इस 4 में से 3 को आप 6% में बेच दिए, ठीक है। मतलब कि 18% में बेचे, तीनों को जोड़िएगा तो 6 + 6 + 6 18 हो गया ना। लेकिन आपको चाहिए कि आप इसे संतुष्ट नहीं, आपको चाहिए कि 10% लाभ, मतलब आपको इसको भी 10% लाभ पर बेचना है, इसको भी 10% लाभ पर बेचना है, इसको भी 10% लाभ पर बेचना है, इसको भी 10% लाभ पर बेचना है। मतलब जो आपको जितना कुल लाभ चाहिए अपने सामान पे उतना परसेंट सब जगह पर बैठा दीजिए, ठीक है। मतलब जितना आपको उम्मीद है कि हम इतना कमाएंगे। अब करना क्या है उसके बाद देखिए, इसको जोड़ दीजिए, 10% के हिसाब से आपको 40% का प्रॉफिट चाहिए इस 4 सामान पे, ठीक है। लेकिन आप इस 3 सामान को बेच के 18% का प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब आपके पास आपके हाथ में मात्र एक सामान बचा हुआ है, इसको आप बेच के 40% आपको पुराना है, ठीक है। कितना बेचिएगा, 18, आपके पास 18 रुपया पहले से है, तो 22 रुपया में इसको बेच देंगे, 18 12 40 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस हिस्सा को आपको 22% में बेचना पड़ेगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि शेष भाग को कितना परसेंट में बेचना पड़ेगा, तो शेष भाग आपको यही ना था एक वाला, क्या कि 3 तो आप पहले बेच चुके थे, इस एक हिस्सा को आप कितना में बेचे थे, एक हिस्सा को आप 22% में बेचे, यही आपका आंसर हो गया। टोटल आपके पास 20 दर्जन था और आप बेचे कितना है, तो बेचे 8 है, तो जो हिस्सा बिकता है उसको ऊपर रखते हैं और जितना टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो उसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब इसको काटिएगा तो 4 से ऊपर 8 कटेगा 2 बार में और 4 से आपका 20 कटेगा 5 बार में, ठीक है। आपका वैल्यू कितना आ गया आपका 2/5, ठीक है। मतलब कि 5 हिस्सा था जिसमें से आप 2 हिस्सा को बेच दिए, ठीक। आप आगे आइए, टोटल हिस्सा आपके पास मिल गया, टोटल हिस्सा 5 है। जितना हिस्सा रहता है टोटल क्या करते हैं उतना सर्किल बना लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 सर्किल बनाना पड़ेगा कि 5 हिस्सा है, जरूरी नहीं कि वृत्त बने, आपको मैंने त्रिभुज बनेगा त्रिभुज बना सकते हैं। ये खाली आपका सामान का संख्या दर्शाता है, फिगर जो है सामान का संख्या दर्शाता है। आपको मन है कि हम यहाँ पे वृत्त बनाए, शंकु बनाए, त्रिभुज बनाए, जो बनाना बनाए, तब 20 में से 8 की जगह पे हम इसको बोल सकते हैं 5 में से 2 ही रेशियो, 5 में से आप 2 हिस्सा को बेचे हैं, ठीक है। कितना में बेचे हैं, तो 10% लाभ पर बेचे हैं। ऊपर वाला 2 हिस्सा कब 10% लाभ पर बेचे है ना, 8% कब 10% लाभ पर बेचे, मतलब 8 की जगह पे 2 बोल रहे हैं हम, 2 को 10% लाभ पर बेचे। देखिए यहाँ पे +10 +10 2 बार,
ठीक है। अब आपका 5 में से 2 हिस्सा बिक गया है, बचा कितना शेष हिस्सा? 3 बचा। इस 3 हिस्सा के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला गया? शेष 12 दर्जन, मतलब 5 में से 2 हिस्सा बेचे, 3 हिस्सा बचा, उस 3 हिस्सा को कितना बेचेगा? तो 20% लाभ पर। ये क्वेश्चन, इसको लाइन क्वेश्चन में दिया हो गया। तीनों को बेचिए प्लस 20, 20, 40, 20, 60, 70, 80, टोटल आपके पास 80 है, 80%। आपसे निकालने कितना गया, कितना का बोला गया? टोटल हिस्सा का। तो टोटल हिस्सा मतलब टोटल सर्किल का। तो कितना सर्किल टोटल, कितना सर्किल है टोटल आपके पास? तो सर्किल है 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 से भाग दे दीजिए यहाँ पे, तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 से कटेगा 80, 16 बार में, मतलब आपको 16% टोटल लाभ होगा इस 20 दर्जन कॉपी पे। अभी तक हम देख रहे हैं कहीं पे कोई रुपया पे कुछ टच नहीं कर रहा। अगर स्ट्रिक्ट से बनाइएगा तो आप आसानी से बनाइएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस हिस्सा का निकालना पड़ेगा, फिर उस हिस्सा का निकालना पड़ेगा, दोनों हिस्सा का सीपी, दोनों हिस्सा का एसपी निकालना पड़ेगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ना घेरा है, ना भाग है, ना कुछ है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आधा कपड़ा को बेचा, जो बचा उसका भी आधा कर दिया। आपको 2 बार आधा करना है ना। 2 बार आधा हम किसको कर सकते हैं? कोई भी संख्या लिया, इसको 2 बार आधा कर सकते हैं। हम 4 ले लेंगे, मान लेंगे टोटल संख्या 4 है। बोल रहा है कि इसका आधा हिस्सा को आप 40% लाभ पर बेचिए। ठीक, बेचिए 2 हिस्सा को। 4 है ना टोटल, तो इसका आधा कितना होगा? 2। टोटल हिस्सा 4 है, इसका आधा भाग कितना है? 2 भाग है। 4 का आधा 2 होगा। इसका 40% लाभ पर बेचे, लिखिए प्लस 40। ठीक है, दूसरा हिस्सा भी 40% का है, 2 हिस्सा था। अब आगे क्या बोला गया? इसके बाद जो बचा आपका, कितना हिस्सा बचा? 2 हिस्सा बचा। बचा हुआ हिस्सा का आधा, तो मतलब कि 2 जो हिस्सा बचा हुआ उसका आधा कितना होगा? उसका आधा 1 होगा। मतलब इस वाले घेरा के बारे में बात कर रहा था। इसको आप बेच दिए 40% हानि पे ना, 40% हानि पे, लिखिए -40%। अब बोला कि अब जो बचा हुआ भाग है, तो एक ही भाग बचा हुआ, इसको क्या बेचना? लाभ ना हानि पर। मतलब यहाँ पर न लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब 0% हुआ। कीजिए अब इसका कैलकुलेशन, जो करते थे जैसे करते थे वैसे ही करना है। +40 -40 0, यहाँ बचा कितना? 40, यहाँ 0, 40 0 जोड़ेगा 40 हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा? +40%। प्लस इसका मतलब कि आपको लाभ है। हमको टोटल हिस्सा पे निकालने बोला गया। टोटल हिस्सा कितना है? टोटल हिस्सा 4 माने तो 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 ही है ना, 4 से भाग दीजिए, काट दीजिए। अब 4 से कटेगा 40 10 बार में, तो 10 आपका यहाँ पॉजिटिव है, मतलब प्लस में आया हुआ है। तो क्या होगा? जब प्लस में आता है तो आपका क्या होता है कि 10% का लाभ होता है। प्लस में आया मतलब कि लाभ हुआ होगा, 10 आया प्लस उसमें 10% लाभ हुआ। कह रहा था कि आपका 60% भाग वो 8% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो 60% में क्या करेंगे? देखिए जहाँ पे हम परसेंटेज वाले को कैसे 3/5। परसेंटेज को कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखिए 60% है ना, 60% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60/100। क्या करेंगे? इसके बाद काट देंगे, काट दीजिए 60 100 किससे कटेगा? 20 से, 20 दिया 60। क्या करना? ऊपर नीचे एक ही पारा से काटेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर काटेगा 40 से, नीचे काटेगा 20 से। बहुत से लोग होता है बस काटने से मतलब कैसी को काट दे, लेकिन ऊपर नीचे एक ही पारा से काटेगा। इसका मतलब है कि हम 60 की जगह पे 3 रखेंगे, 100 की जगह पे 5 रखेंगे। आपको मन है कि हम नहीं रखेंगे 3 5, तब 100 घेरा बनाएंगे, उसमें 60 घेरा बचे, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए आपको 3/5 लेके चलना है। अभी बताए थे 20 दर्जन कॉपी वाले में कहा ऐसा करते, जस्ट बताए थे अभी। तो 5 और 3 लेके चलेंगे, टोटल संख्या 5 मान लेंगे, 5 हो गया आपका टोटल। और 3 जो है क्या है आपका? जो बेचा गया हिस्सा, जो भी है वहाँ पे बेचा गया हिस्सा होता है, इसके ऊपर कितना बेचा गया वो देख लेना है। फिर 8% लाभ पर बेचा गया, मतलब जो 3 है। चलिए अब करना क्या है, सबसे पहले 5 है टोटल, तो 5 टोटल के लिए 5 घेरा बना लीजिए, 5 हिस्सा तो 5 घेरा। ठीक है, अब करना क्या है कि 3 हिस्सा को बेचा गया है, 3 हिस्सा को 8% लाभ पर बेचा गया। यहाँ पे 3 हिस्सा पे 8 बैठा लीजिए। चलिए बिक गया आपका 3 हिस्सा। अब बचा शेष भाग को कितने परसेंट में बेचेंगे? पूरे पे 12% लाभ है। आपको बताया था ना कि जो जितना अगर जो बेच चुके हैं उसको नीचे घेरा के अंदर रखिए। जितना में आपको बेचना चाहते हैं भविष्य में कि हमको इतना में बेचना चाहिए, तो उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, बताए थे, आपको बताया था ना कब घेरा के अंदर होता है कब घेरा के बाहर होता है। उसी के यहाँ पे देखिए, अगर हम बेच चुके हैं तो अंदर में रखेंगे, बेचना चाहते हैं तो इस घेरा के ऊपर रखेंगे। कितना में बेचना चाहते हैं? तो 12% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो सबको ऊपर रखिए। सब 12% लाभ है ना, चलिए सब प्लस में, इसलिए सब ठीक। सब हिस्सा को जोड़िए, ऊपर वाले का योग कितना हो गया? 60।
मतलब आपको टोटल पे 60% लाभ चाहिए था, लेकिन अभी तक आप 3 हिस्सा बेच पाए हैं। 3 हिस्सा बेच पाए हैं तो कितना में बेच पाए? तो 24 में बेच पाए हैं। यहाँ देखिए 3 हिस्सा पे आपको 24% का लाभ हो चुका है। तो आपके पास है क्या कि आपको 60 रुपये का लाभ चाहिए, आप 24 रुपये का लाभ 24 रुपये कमा चुके हैं, तो आप कैसे लाभ पुराइएगा 60 रुपये? तो बचा हुआ हिस्सा उसी को बेच के ना पुराइएगा। तो 2 हिस्सा को हम कितना में बेच दें कि 60% लाभ हो जाए? 2 हिस्सा को कितना में बेचना पड़ेगा? 24 में बेचे, 60 में 24 जाएगा, 36 में बेचना पड़ेगा। यहाँ रख के दोनों हिस्सा को 36% में बेचना पड़ेगा। 2 हिस्सा है तो इसीलिए क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 हिस्सा से भाग दे तो कितना हो जाएगा? 18% काटिएगा तो 2 हिस्सा, इसलिए 2 से भाग दिए। 18% मतलब इस हिस्सा को आपको 18% में बेचना पड़ेगा। इस हिस्सा को आपको 18% में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हो गया ना। 3 हिस्सा को 24 पर 8% में बेचे, 24% लाभ हुआ, तो आपको 36 रुपया और लाभ चाहिए था। देखिए दोनों को बेच दिया 18 36 रुपया में। आपसे पूछा क्या गया कि शेष हिस्सा को कितना % लाभ पर बेचना है? 36 मत मार दीजिएगा। शेष हिस्सा देखिए आपको 2 से भाग देने के बाद है, वो घेरा का संख्या के अंदर का मान निकालना। तो घेरा की संख्या के अंदर का मान कैसे निकालते? जितना घेरा उससे भाग देके निकालते। 2 घेरा तो 2 से भाग देके निकले 18 आया, 18 बेचना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 18%। प्रत्येक हिस्सा का 18% बेच रहे हैं। नहीं समझे तो बताइए, समझिए तो ठीक है। जो नहीं समझे बताइए। चुप हो गया अचानक से। समझ गए सर। आप मुझे समझे तो आपका तो आंसर ही आ गया था। आप राजीव कुछ बोलबे नहीं क्या पूरी क्लास में? टोटल क्वांटिटी आपके सामान का कितना है? तो क्वेश्चन में देखिए 3/4 है, मतलब कि 4 हिस्सा है टोटल आपके पास। इस 4 हिस्सा में से आप 3 हिस्सा को बेचे। जितना हिस्सा आपका रहेगा टोटल जितना रहेगा उतना आप सर्किल बना लीजिएगा। तो 4 हिस्से आपके पास, 4 सर्किल यहाँ पे बना लीजिए। 4 हिस्से है ना। अब यहाँ पे क्या क्या है क्वेश्चन में बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए 3/4 हिस्सा है ना। 4 मतलब कि 3 हिस्सा को आप 10% हानि पर बेचे। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया, ठीक है, कि 4 में से 3 को आप 10% हानि पर बेचे। ठीक, लिखिए यहाँ पे पहला हिस्सा को 10% हानि पर बेचिए। याद रखिए कि हानि, जिसको आप हानि में बेचते हैं ना उसको माइनस में लिखना भूलिएगा मत। इतना हिस्सा को भी आप बेचिए 10% हानि पर, तो यहाँ भी लिखिए -10। देखिए 4 में से आप 3 हिस्सा को बेच चुके हैं, तो 3 हिस्सा को कितना बेचिए? तो 10% हानि पे। देखिए इस 4 घेरा में से आप 3 घेरा को 10% हानि पर बेच दिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगले हिस्सा को आप 10% लाभ पर बेचिए। ठीक है, शेष हिस्सा को, शेष मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है, इसको आप 10% लाभ पर बेचिए, तो +10%। आपसे क्वेश्चन के अगर आप देखिए क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है पूरे सौदे में कुल कितना हुआ है। ठीक है, तो पहले पूरे सौदे का आप यहाँ से कैलकुलेशन निकालिए। देखिए +10 -10 यहाँ पे कट के 0 हो गया, घट गया, 0 हो गया। अब बचा क्या आपके पास? बचा -10 और -10। ये दोनों को जोड़ना है आपको। -10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? -20 हो जाएगा। -20। अब इसके बाद करना क्या है कि जितना हिस्सा का निकालना है उतना घेरा से हम भाग देते हैं। तो कितना हिस्सा का निकालना है? कुल हिस्सा का निकालना है। कुल हिस्सा मतलब कितना आपके पास? 4 है ना, मतलब 4 घेरा है कुल हिस्से के लिए। यहाँ पे 4 से आपको भाग देना पड़ेगा। कुल का निकालने के लिए कुल से भाग दिए। ठीक है, तो 4 से आप इस 20 को काटिएगा तो क्या होगा? -5, क्या कि माइनस में है वहाँ पे, -5% हुआ। अब देखिए -5% हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हानि हो गया। आप इसको लिखिए 5% हानि, या इंग्लिश में लिखते तो लिखिए 5। ये माइनस माइनस प्लस ऐसा हाँ करके क्यों लिखे? हाँ, अगर लाभ होगा ना तो प्लस का चिन्ह लिखिएगा। 10% लाभ तो मतलब +10। अगर हानि होगा ना तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा। 10% हानि मतलब -10। ठीक है, लाभ हानि में ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। लाभ जो संख्या लाभ में हो रहा है परसेंटेज, उसके लिए प्लस का चिन्ह का यूज करते हैं, और अगर हानि हो रहा है ना तो माइनस का चिन्ह का यूज करते हैं। हाँ वो तो पता है, बट ये 3 बार माइनस, 1 बार प्लस, हाँ, कहे के देखिए बोल रहे कि नहीं आया। बोला कि 3/4 हिस्सा। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल 4 सामान था, उस 4 सामान में से आपको 3 सामान बेचना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सामान का फिगर हम बना लेंगे सर्किल के जैसा। ठीक है, देखिए 4 सामान, 1 2 3 4, 4 सामान के लिए 4 सर्किल बना लिए। जितना सामान है उतना सर्किल। ठीक,
समान की संख्या बराबर वृत्त की संख्या लिख लीजिए ऊपर। अब इस 4 में से कितना सर्किल आप बेच चुके हैं इसको देखना है। तो 4 में से 3 सर्किल बेचे, जितना बेचे ऊपर रहता है, ठीक है। 3 बेचे, इस 3 को कितना पे बेचे? क्वेश्चन में दिया है कि 10% हानि पे बेचे, तो आप भी 3 को बेचिए 10% हानि पे। तभी बताया हानि के लिए माइनस का यूज करते हैं। तो लिखिए -10%, -10%, -10%। यहाँ तक तो है। क्वेश्चन में दिया, आप बोल रहे कि शेष हिस्सा का, कि कितना में शेष हिस्सा को 10% लाभ पर बेचे। तो 4 में से अगर आप 3 हिस्सा को बेच चुके हैं तो शेष हिस्सा एक ही बचेगा ना। मतलब आपके पास में 4 चॉकलेट था, 3 को खा गया, तो शेष कितना बचा? ये मत बोले एक चॉकलेट है उसका 3 का पन्नी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ चॉकलेट का बताना है। तो मतलब एक चॉकलेट बचा आपके पास, तो वही हम यहाँ पे बता रहे थे। समझ लीजिए कि 4 है ना चॉकलेट, 4 में से 3 चॉकलेट को 10% हानि पर बेच दिया। देखिए 3 चॉकलेट को 10% हानि के लिए हम लिखे -10, -10, -10। अब अगला सामान, जो चौथा सामान है जिसको चॉकलेट मारे हैं, उसको हम 10% लाभ पर बेचे। तो यहाँ पे देखिए +10 लिखे, काहे कि लाभ के लिए प्लस का चिन्ह होता है। अब सब कुछ जोड़ दीजिए। देखिए +10 -10 की जगह क्या, दो अलग अलग चिन्ह है तो घटता है, ठीक है। तो घटाए 10 में से 10 घटाए क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक। अब बचा कि आपके पास ये 2 सर्किल में अभी जो नंबर बचा हुआ है, ठीक है। इस नंबर को जोड़िए, -10 हो जाएगा -20। तो वहाँ पे लिखे -20, मतलब इस चारों का टोटल प्रोडक्ट आपके पास निकल के आया है -20, जिसको हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है कितना घेरा के लिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला गया टोटल घेरा के लिए निकालना, मतलब कुल हिस्सा के लिए। कुल हिस्सा का मतलब 4 मान है ना। 4 घेरा है यहाँ पे, तो हम 4 से भाग देंगे। जितना हिस्सा का निकालना उतना से भाग देते हैं। 4 हिस्सा का निकालना है, 4 से भाग दीजिए, ठीक है। अब कैसे जाने कितना हिस्सा का निकालना, तो क्वेश्चन पढ़िए, वहाँ पे बोलेगा शेष हिस्सा का निकालना है कि कुल को निकालना है। तो यहाँ पे कुल बोला, तो कुल हिस्सा 4 है, तो 4 से भाग दीजिए। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 4 से 20 कितना बार में कटेगा पता है ना? 5 बार में। तो यहाँ माइनस था तो माइनस का चिन्ह आ गया, -5%। अब माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है हानि, तो 5% हानि होगा आपका। ओवरऑल रिजल्ट जो आपके पास आएगा, टोटल प्रोडक्ट पे कितना परसेंट का आपको लाभ हानि हुआ, तो उसका आंसर आपके पास होगा 5% हानि। समझे? हाँ समझ गए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, अगर इसमें अगर रुपया जोड़ देगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे सब परसेंटेज था, लेकिन रुपया जोड़ेगा तो क्या करेंगे? चलिए देखिए, बोल रहा था क्या कि 2/3 हिस्सा, 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3, ठीक है। ठीक है, 3 हिस्सा का टोटल है, क्योंकि नीचे वाला टोटल होता है, पहले ही बता चुका है। नीचे वाला टोटल है, ऊपर वाला क्या है? बेचा गया हिस्सा है। ये 3 में से आप 2 हिस्सा बेचे, तो जितना हिस्सा उतना घेरा बना लीजिए। पहले 3 हिस्से है, 3 घेरा बना लीजिए। बोल रहा है कि 2 हिस्सा को, मतलब 2/3, मतलब 3 में से 2 को आप 5% लाभ पर बेचे। यहाँ पे सबका मान रख लीजिए। 5% लाभ के लिए क्या लिखेंगे? +5%। बोल रहे कि जो हिस्सा बच गया, मतलब कि 3 में से 2 हिस्सा बेच चुके, तो बचा कितना हिस्सा? एक भी हिस्सा बचा, एक हिस्सा बचा। इस हिस्सा को आप कितना बेचे? तो इस हिस्सा को आप बेचे 2% हानि पे। टोटल रिजल्ट निकालिए कितना हो गया। तो 5 5 10, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। तो आपका 8 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा? 3 घेरा है ना टोटल के लिए, तो 3 घेरा है तो 3 से भाग देंगे, 8/3% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? अब देखिए इसको रुपया में कैसे चेंज करते हैं। अभी तक रुपया में चेंज नहीं करने बता रहे थे, अभी तक सीधा आंसर बता रहे थे, ठीक है। तो आपको रुपया में चेंज करना, तो पहली बात तो ध्यान रखिए, इसको पूर्णांक पे मत तोड़िएगा, मतलब कि तो ऐसे ही छोड़िएगा। अब देखिए 8/3% आपका क्या है बताइए। तो 8/3% आपका प्रतिशत लाभ है, ठीक है, मतलब कि लाभ है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाभ आपका 4,000 रुपया है। दोनों लाभ से लाभ बराबर हो गया। 8/3% भी आपका लाभ है, और 4,000 भी लाभ है, ठीक है। तो हम लाभ से लाभ बराबर कर दिए। एक स्टेप ज्यादा लिख देंगे आप। क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? 4,000 हुआ है। मतलब आप जो निकाले 8/3% लाभ, और जो क्वेश्चन में दिया गया लाभ है, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से निकला हुआ लाभ परसेंट और क्वेश्चन में दिया हुआ लाभ जो रुपया में होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। कब होगा बराबर? जब कुल का रहेगा तब होगा बराबर। क्या है कि 8/3% क्या आपका कुल लाभ है, और 4,000 क्या है आपका कुल लाभ है, तभी बराबर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आधा भाग पे लाभ हुआ और आप कुल लाभ पे बराबर मत कर दीजिए। वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन लिखा रहता है। क्रेमूल निकालने बोला गया, तो क्रेमूल क्या होता है आपका? 100% होता है हमेशा। जिसका मान निकालना उसको ऐसे नीचे रखते हैं, बराबर के नीचे बराबर का चिन्ह दीजिए, गुना कर दीजिए। क्रॉस गुना करना है आपको। क्रॉस गुना करने का मतलब है कि 4,000 को 100 से गुना कर देना है, ठीक है। और जो बचेगा 8वें दिन उसको नीचे इधर लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं। 4,000 गुना 100, ठीक। पूरे पे बटे का चिन्ह दीजिए। अब क्या होता है कि ऊपर अगर बटे में रहेगा ना, मतलब अगर ऊपर x/y के फॉर्म में, तो यहाँ y/x हो जाएगा। मतलब कि यहाँ अगर 8/3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना देके लिखिए 3/8, 8 आपका नीचे आ जाएगा।
ठीक है, इसके बाद वो करना क्या है, इतना करने के बाद इसका काम खत्म हो गया आपका टोटल चीज का। आपका सबका काम सिर्फ कैलकुलेशन पे बचा है, इसी कैलकुलेशन को सोल्व कर लो। काटिए, 8 से कटेगा 40 कितना बार में, 5 बार में, और 2 जीरो था तो 2 जीरो रख दीजिए। गुना कीजिए, 5 दिया 15, जीरो 4 जीरो 4 जीरो रख दीजिए। यही आंसर हो गया आपका। कैलकुलेशन है मतलब आगे 15,000 आपका सीपी हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि पहली बात है कि हमको वस्तु को 40% अधिक अंकित करना है, मतलब क्रेमुल कितना पता नहीं तो क्रेमुल 100 मान लेंगे, उससे 40% अधिक अंकित करना है। तब अंकित अगर हम 40% अधिक करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम अंकित मूल्य में बेचेंगे तो हमको 40% का लाभ देगा। क्या कि अगर हम 100 रुपये का सामान पे 40 रुपये अधिक अंकित कर दे, मैंने कि 100 का सामान पे 40 लिख दे और इसी लिखा हुआ मूल्य पर बेच दे, तो हर बार बेचेंगे तो हमको हर बार 40 का फायदा होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करना। आगे का लाइन में क्या, यहाँ पे देखिए हम पहले सबसे पहले क्रय मूल्य मानिए, क्रय मूल्य आपका हो गया 100, इस पर 40% अधिक अंकित कर दिए, मतलब अंकित मूल्य आपका हो गया 140। इसके बाद क्या करना है कि आपका देखिए यहाँ पे कि 3/4 वस्तु था, इस 3/4 मतलब नीचे वाला होता है टोटल, मतलब टोटल वस्तु 4 था जिसमें से आप 3 वस्तु को बेचे इस अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो जितना वस्तु है पहले उतना घेरा बनाते हैं ऐसा कंडीशन में। देखिए 4 वस्तु था, 4 घेरा, एक। अब इस 4 में से 3 वस्तु, ऊपर वाला 3 वस्तु है उसको आप अंकित मूल्य पर बेचे, तो अंकित मूल्य आपका कितना 140, तो 100 रुपये का सामान का 140 में बेचे, तो आपको इसका मतलब इस 3 वस्तु पर 40% का लाभ हुआ होगा। यहाँ भी लिखिए 40% का लाभ। अब अंतिम वस्तु एक वस्तु बचे, तो इस एक वस्तु को कैसे बेचे इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि अंकित मूल्य लास्ट वाले वस्तु को हम बेचे 40% छूट पे। ठीक है, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना होगा लास्ट वाले वस्तु का। तो देखिए छूट दिया है, इस पे छूट किस पे देगा, क्रय मूल्य पे तो देगा नहीं तो आपको हानि होगा। यहाँ पे छूट जो दिया जाता है विक्रय अंकित मूल्य पे दिया जाता है। आपका अंकित मूल्य 140 है, 140 पे छूट दीजिए। कितना का छूट दिया, 40% का। तो 140%, अगर 140 रुपये पे 40% का छूट दिया तो मतलब 60% में बेचा, 60% का मान निकाल दीजिए। हमको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य कितना है 60%, क्योंकि 40% छोड़ दिया तो 60% बेचा था। काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो कटा, कितना का बचा 14 गुना 6 84। मैं अंतिम वाले वस्तु को 84 रुपये में बेच दिया। 4 में से 3 वस्तु को आप 140 में बेचे थे, जिसपे 40% का लाभ हो गया, 40% में बेचे थे, 40% अधिक में बेचे, 40% का लाभ हो गया। अंतिम वस्तु को आप कितना बेचे 84 रुपये में, तो यहाँ पे आपको हानि हो जाएगा। कैसे हानि होगा कि आपको क्रय मूल्य 100 रुपया था और आप बेचे 84 रुपये में, आपको 16 रुपये का हानि हो गया। 16 रुपये का हानि हो गया, जब हानि है 16 रुपया, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका 100 है, हानि प्रतिशत निकल रखते रखते ना, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, हानि आपका 16, क्रय मूल्य आपका 100, 100 से गुना कीजिए, 100 कट गया, आपको 16% का हानि हो गया। अंतिम वाले वस्तु पे आपको 16% का हानि हुआ, इसलिए -16% रख दीजिए। ठीक, काम आपका सब हो गया, आप कैलकुलेशन करना है सिर्फ। जोड़िए, 40 थी 120 और -16 कितना हो गया आपका 104, यानी कि आपका ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया 104% प्लस में। करना क्या, हमें कुल माल पर निकालना है कि लाभ हानि की हानि हो गया। तो कुल माल आपके पास कितना है, कुल माल आपके पास 4 है ना, टोटल 4। देखिए यहाँ पे घेरा भी 4 है, तो हम क्या करेंगे, जितना आपका निकालना होगा, जितना माल का निकालना होगा उतना से भाग देंगे। हमको चारों माल का निकालना था, मतलब पूरे टोटल माल का, तो टोटल माल 4 था, इसलिए यहाँ पे 4 से भाग देंगे। या फिर कुल का निकालना, जितना घेरा उतना से भाग दीजिए, कुल निकाला तो 4 घेरा, 4 से भाग दीजिए। 4 से 104 कटेगा पर कितना बार में, 26 बार में। 26% आपका हो गया। 26% क्या हो गया आपका पॉजिटिव है, मतलब प्लस में आया 26%, इसका मतलब है कि 26% लाभ होगा। अगर ये माइनस में आता तो होता 26% हानि। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 700 में खरीदा और 840 में बेच दिया गया है ना। तो आपका यहाँ पे सीपी दिया हुआ है 700 और एसपी दिया हुआ आपका कितना 840। आप मतलब 700 में खरीदे 840 में बेचे, तो आपको कितना क्या होगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा। क्या है कि आप ज़्यादा में बेचिए तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट कितना होगा तो कैसे निकालते हैं, 840 में बेचे हैं और 700 में खरीदे थे, तो बराबर क्या हो गया आपका 140 रुपये का प्रॉफिट। कोई भी सामान आप 700 रुपये में खरीद के 840 में बेचिएगा तो आपको प्रॉफिट हुआ। तो नहीं इतना करना तो एसपी माइनस सीपी कर दीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। अब क्या करना है आपको कि हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे।
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते देखिए ना, प्रतिशत लाभ कैसे निकालते, जिसका ये प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ ऊपर रखेंगे, तो डायरेक्ट रखेंगे 40, बार बार कितना लिखेगा उसी चीज को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बटे में तुलना जिससे किया जाता है उसको रखते हैं। तुलना यहाँ पे किससे किया गया है, कुछ करेमूल से, कहीं कुछ बोला नहीं, और जहाँ पे कुछ नहीं बोलता पे करेमूल ही होता है। तो करेमूल यहाँ पे कितना है, 700 है, बटे में आ गया मतलब x बटे वाई के रूप में आ गया, तो उसको परसेंट में चेंज के लिए 100 से गुना कर देते हैं। काट दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कटा, 7 से 140 कटेगा कितना बार में, तो 20 बार में कटेगा, तो 20% आपका हो गया। तो पहला का आंसर आपका पहला का आंसर 20% हो गया। अगर आप ऐसे लेना चाहते तो और भी तरीका है इसका। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 500 में खरीद के 30% का हानि पे बेच दिए। यहाँ पे देखिए आपका सीपी दिया हुआ है, सीपी के साथ साथ एक प्रतिशत दिया हुआ है किसका, हानि का। ये हानि प्रतिशत आपका 30% है। तो सीपी तो आपका 100% होता है, फिक्स है, आपको पहले ही बता दें कि 100% में आप खरीदे होंगे, क्या कि सीपी 100% होता है। और खरीदे कितना में, तो खरीदे आप 500 रुपया में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है क्या कि 30% हानि पे बेचे, यहाँ पे परसेंट कहाँ लिख दिया, परसेंट इधर रख लीजिए, ठीक है। तो 30% अगर हानि है बेचे, तो 100 रुपये का सामान आप 30 रुपया, 100% में 30% का हानि हुआ, तब 70% में बेचे होंगे, 30% एक कम करिए, जितना हानि होता है उसको घटा देते हैं 100 में। तो क्या कीजिएगा, 500 गुना जितना हानि होता है उसको घटा दिया जाता है, बताए थे 70, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 100। काट दीजिए जो कट रहा है, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा। 2 जीरो कटने का मतलब क्या होता है कि 100 से भाग दिए, 100 से 500 कटा 5 बार में, बराबर कितना का 70 गुना 70 गुना 5, 350 रुपीज। यही हो गया आंसर आपका। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि राधे श्याम एक अलमारी को बेचा, यहाँ पे बेचा, खरीदा ने 6,000 में बेचा है, और कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। कि देखिए 25% लाभ में बेचा और ये भी विक्रय मूल्य है ना, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का परसेंट निकालेंगे। तो 25% अगर लाभ हुआ है तो कितना परसेंट बेचा होगा, 125% में, ठीक है। क्या है कि विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बराबर करना, इसलिए इस बार वहाँ पे 100 नहीं आया ऊपर में। 125 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। इसको फिर से समझ लीजिए क्या ऐसा किया, यहाँ पे जो आपका 6,000 है वो विक्रय मूल्य है, मतलब एसपी है, तो इधर जो परसेंटेज होगा वो भी एसपी का ही परसेंटेज होगा। तो एसपी का परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि देखिए यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ 100 में जोड़ के विक्रय मूल्य निकालते हैं, 25% लाभ हुआ 100 रुपया क्रय मूल्य होता है, 125% में 125% आप बेचे होंगे, तो एसपी क्या होगा 125%। अब देखिए 125% एसपी है, और क्वेश्चन में दिया है कि 6,000 एसपी, दोनों एसपी एसपी बराबर हो गया। आपको निकालने क्या बोला है, क्रय मूल्य, तो 100% निकाल लीजिए। जिसका मान निकालना उसको नीचे रखते क्रॉस गुना कीजिए, ठीक है। क्रॉस गुना समझते हैं ना, क्रिस क्रॉस क्रॉस गुना समझते हैं ना, दोनों को कीजिए ऊपर नीचे गुना। क्या होगा आपका यहाँ पे 6,000 गुना 100, जो आपको ऊपर बचा हुआ उसको नीचे लेते आइए, ठीक है। ऊपर कितना 125 ना, उसको नीचे लेते आइए, काटिए इसको, 25 से कटेगा ये 5 बार में, 25 से 4 बार में। इससे कोई दिक्कत होगा तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। 5 से कटेगा ये 120 बार में, और एक जीरो है तो 1200 बार में कटेगा। तो यहाँ कितना बचा, 1200 गुना 4 बराबर 4800। देखिए 12 संतरा का क्रय मूल्य जो है ना आपका, मतलब 12 का क्रय मूल्य है, चलिए 10 किसका? वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, हो गया छोड़ दीजिए, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब क्या कीजिएगा, सीपी बटे एसपी निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मतलब कि अगर इधर जो है ना लेफ्ट साइड उसी का, जैसे यहाँ पे अगर एसपी रहता तो मैं एसपी बटे सीपी निकालते, ठीक। यहाँ पे सीपी है तो सीपी बटे एसपी निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, देखिए इस चीज को यहाँ पे जो रहेगा ना उसी को ऊपर रखेंगे, सीपी है तो सीपी ऊपर, एसपी है तो एसपी ऊपर, ठीक है। इससे आपको आसानी होगा। देखिए यहाँ पे आपका सीपी है तो हम सीपी ऊपर रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमको एसपी को बराबर किधर लाना है, तो बराबर किधर आएगा, तो नीचे आ जाएगा, कहीं उधर ऊपर में है, तो सीपी बटे एसपी हो गया। नीचे ऊपर का मतलब गुना और भाग में, बाद में मतलब नीचे ऊपर क्या होता है, ठीक है। बराबर का चिन्ह के पास बराबर का चिन्ह दीजिए। अब देखिए हमको क्या कहते हैं, 10 तो बराबर की मेरा इधर है ऑलरेडी, उससे कुछ करना नहीं हमको। अब करना क्या है, तो हमको 12 को इधर ले जाना है, देखिए 12 उधर ऊपर है,
ऊपर है तो इधर 12 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना। तो 12 रख दीजिए। मतलब आपका क्या हो गया कि आप करेमूल आपका देखिए यहाँ पे 10 रुपया और बिक्रेमूल कितना है 12 रुपया। तो आपको लाभ हुआ होगा, क्या कि ज़्यादा में बेचे, करेमूल से ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, जितना ज़्यादा में बेचेगा उतना लाभ होगा। तो 2 रुपये ज़्यादा में बेचे तो आपको 2 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी निकालना है क्या प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा। तो क्या करते हैं, लाभ बटे करेमूल, 2 रुपया लाभ है बटे करेमूल, करेमूल कितना है आपका 10 रुपया। इस जगह पे देखिए यहाँ पे है ना अनुपात में जो निकाले 10 रुपया है ना, 10 रुपया नीचे रखिएगा, 2/10 परसेंट बट्टे में आ गया। जब भी x बटे वाई के रूप में हो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, या फिर लाभ बटे करेमूल गुना 100, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। 10 से 100 कितना बार में कटेगा, 10 बार में, बराबर क्या हो गया 20%। ठीक है।